सीएम योगी गोरखपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा योग हम सभी के लिए स्वस्थ रहने का मंत्र। कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का औरैया दौरा, आज पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की लेंगे जानकारी। अजय राय के साथ कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल रहेगा मौजूद। लखनऊ में खराब मौसम से 4 फ्लाइट्स कैंसिल, 20 विमान 1.5 घंटे लेट, उड़ानें प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी। बागपत में चलती ट्रेन में पीट कर युवक की हत्या, सीट को लेकर हुआ विवाद, दिल्ली में करता था नौकरी। लखनऊ में भीषण आग, 16 दुकानें जली, टेढ़ी पुलिया के पास सड़क किनारे टीन शेड से बनी थी, 2 घंटे में बुझी। यूपी के 61 जिलों में आज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, बारिश के दौरान तेज झोंकेदार हवाएं चलने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित योग शिविर में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने हजारों लोगों के साथ योगासन कर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम का साकार किया। योग अभ्यास के बाद सीएम योगी ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा है, जो आज पूरी दुनिया को स्वास्थ्य का रास्ता दिखा रही है। योग न केवल शरीर को निरोग बनाता है, बल्कि मन को भी शांति देता है। ऊपर की तरफ खींचना है, पुनः वापस आइए, सांस छोड़ते हुए हस्तपादासन एक बार और दोहरा लेंगे। कमर से मोड़िए, सांस छोड़ते हुए उंगलियों को अपने पैर के पंजे की तरफ ले जाइए। अब धीरे से अपने उत्तर प्रदेश के विशाखापट्टनम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी दुनिया को भारत के योग के महत्व के बारे में अवगत करा रहे हैं। मैं सबसे पहले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और इस आयोजन में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। योग भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा हम सब के लिए मंत्र है, जो स्वस्थ काया के साथ साथ हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2014 में दिए गए करें योग रहें निरोग संदेश के तहत आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में उत्साह का माहौल रहा। इसी क्रम में कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिला प्रशासन द्वारा विशाल योग शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सांसद रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी, अरुण पाठक, सरोज कुरेल, स्वप्निल वरुण जैसे कई जनप्रतिनिधियों ने भी योग किया। वरिष्ठ आईएएस अनुराग श्रीवास्तव, पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार, डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह, सीडीओ दीक्षा जैन, सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ समेत सैकड़ों अधिकारी मौजूद रहे। भारत की धरती माँ की गोद से योग निकलकर पूरे विश्व के अंतर्गत छाया, जिसने विश्व को स्वस्थ रहने का एक संकल्प दिया, संस्कारों में रहने का संकल्प दिया, सभ्यता और समाज में सक्रिय भागीदारी का एक संकल्प दिया। इस देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज से 11 वर्ष पूर्व के 11वां आज हम मना रहे हैं। यूएन के अंतर्गत इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित किया था। आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे देश और दुनिया में योग प्रेमियों को मिला। कानपुर महानगर में भी इस ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्थल के ऊपर बड़ी संख्या में हमारे कानपुर महानगर के सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी विभागों के अधिकारीगण
और आम जनमानस की भागीदारी रही। मैं सभी के स्वस्थ जीवन के लिए और मस्त जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिसंबर 2014 में जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव रखा कि योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता हो और सभी देश योग को फॉलो करें, 21 जून 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी के उस प्रस्ताव के आधार पर योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली और दुनिया के ज़्यादातर देशों ने योग को अपनाया और आज 21 जून को पूरी दुनिया में लोग योग कर रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि भारत की नहीं हो सकती है, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं होती कि आज दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा योगा के बारे में उसको फॉलो कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा, पूरे विश्व का ये एक दिवस है आज। और इसी क्रम में जो कानपुर का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम है वहाँ पर एक भव्य आयोजन किया गया जिसमें माननीय अध्यक्ष विधानसभा के द्वारा उसकी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। उसके अलावा हमारे माननीय सांसद शहर के रमेश अवस्थी जी, माननीय विधायिका श्रीमती सरोज करूल जी, माननीय विधायक श्री नैथानी जी, माननीय विधान परिषद अरुण पाठक जी, जिला पंचायत अध्यक्षा जी और अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। और एक स्वस्थ भारत के लिए योग ऑफ कोर्स आवश्यक है और इसी क्रम में वन अर्थ वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसको पुष्ट किया गया। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है योग दिवस पूरे विश्व में शुरू कराया गया। योग शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूर है कि आप जो जितनी ज़्यादा आपकी ओबेसिटी हो उतनी आपकी बीमारियां होगी और जितना ज़्यादा आप योग करेंगे उतना आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ठीक है। और इम्यूनिटी जब अच्छी होगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। जब रोगों से लड़ेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए सबको योग करना बहुत ज़रूरी है। फिट रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों में। अब खबर मथुरा से है, जहां भगवान श्री कृष्ण की नगरी में योग दिवस मनाया गया। गणेश स्टेडियम मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने योग किया। कमिश्नर शैलेंद्र कुमार सिंह, सांसद तेजवीर सिंह ने योग किया। तो योग कर स्वस्थ रहने की लोगों को संदेश दिया है। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं। मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी में योग दिवस मनाया गया है। गणेश स्टेडियम मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने योग किया। कमिश्नर शैलेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। कुछ योगा मैं इतना परफेक्ट नहीं कर सकती, बट मैं करती हूँ बहुत अच्छा। आज क्या संदेश लोगों के लिए देंगे? आज का संदेश इसलिए भाग लिया मैंने ताकि सब लोग भी करें योग, क्योंकि जितने मुझे चाहने वाले हैं वो मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी योग अगर नहीं करते हैं तो योग करें वो लोग भी, क्योंकि इट्स एन इंस्पिरेशन। सो आई एम ट्राइंग टू गिव इंस्पिरेशन टू अदर पीपल। योग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत महत्वपूर्ण है। जो मानसिक संतुलन में रहते हैं, कुछ टेंशन है, ये सब कुछ मिट जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज है, इसमें मेंटली ऑल्सो, मेंटली फिजिकली बॉडी फिट रखने के लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा करती हूँ। रुक करते हैं अगली खबर का। 21 जून यानी आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश भर में उत्साह से मनाया गया। इसी कड़ी में कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सुबह करीब 7:30 बजे योग दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसे स्टेशन डायरेक्टर और योग गुरु ने संयुक्त रूप से किया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आयोजित इस योग सत्र में डिप्टी CTM आशुतोष सिंह, RPF इंस्पेक्टर विवेक शर्मा, रेलवे अधिकारी, कर्मचारी और योग प्रेमियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अधिकारियों ने स्वस्थ शरीर और शांत मन के लिए योग को अपनी दिनचर्या में अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि योग सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो तन, मन और आत्मा को संतुलन में लाता है। जैसा कि पता है आज पूरे विश्व भर में
माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको मनाया जा रहा है और ये 10वां साल है जिसको कि ये मनाया जा रहा है। तो इसीलिए इस बार कुछ अलग सी तैयारियां की गई हैं। आपने देखा कि यहाँ पे भारी मात्रा में रेलवे के जो परिवार के सदस्य हैं इन सभी लोगों ने योगाचार्य जी के निर्देशन में योग अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास किया। इसके साथ ही एक प्रयागराज मंडल के माध्यम से एक नई यहाँ पे एक योग दिवस के अवसर पर शुरुआत की गई कि आज हमारी जो शताब्दी है, कानपुर शताब्दी है 12033, जो प्रातः काल 6 बजे आज उसके ऊपर योग दिवस के अवसर पर योग से संबंधित संदेशों और आसनों को लेकर उसमें विराल रैपिंग की गई शताब्दी ट्रेन की, और उसके साथ आज ट्रेन यहाँ से प्रस्थान की राइट समय पर, जिसका कि मूल उद्देश्य यही है कि लोग योग से प्रेरित हों और योग को अपने सामान्य जीवन शैली में प्रतिदिन की भांति योग और प्राणायाम को अपनाएं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पूरे देश में 21 जून को सभी लोग योग करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं। पार्क हो या गली, मोहल्ला हो या सेंट्रल स्टेशन या स्कूल, सभी लोग आज के दिन योग करके अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखते हैं। योग करने से शरीर को स्वस्थ रहता है, साथ में मस्तिष्क भी खुश रहता है। आज मैं खड़ा हूँ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये रेलवे के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और पुलिस बल हैं, सब आज के दिन योग करके अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त कर रहे हैं। कानपुर से के न्यूज़ के लिए मोहित पांडे, कानपुर। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद पहुंचे और योगाभ्यास में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है। विश्व योग दिवस संपन्न हो रहा है। यह भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन योग कितने प्रकार के विकारों से मुक्ति देता है, कितने प्रकार के मन में जो अशांति रहती है लोगों के, तो योग भी है, ध्यान भी है, व्यायाम भी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, मतलब सभी जितने भी धरती पे मनुष्य हैं वह सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, और सबके लिए ऐसी कामना से ही विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और भारत हर क्षेत्र में आज नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुनिया जिस प्रकार से जंग में जूझ रही है, तो उससे बचने का रास्ता आज माननीय प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है, और वहां से संबोधित करते हुए भी यह कहा है ये जो तनाव है, इस तनाव से मुक्ति के लिए, शांति से युक्ति के लिए योग करिए। आज देश भर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद है गाजियाबाद सांसद अतुल गर्ग जी, जिनसे बात करें। सर, आज क्या कहेंगे? सर, आज क्या कहेंगे योग? आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि योग जो है मी से वी तक पहुंचने का एक मार्ग है, और सामाजिक जो ताना बना है उसके लिए ही ये जो काम करते हैं, तो उसी से भी शांति हो सकती है। विश्व शांति हो सकती है। प्रदेश गाजियाबाद की जनता को आप क्या संदेश देंगे? गाजियाबाद की जनता को हम यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो हमारे राष्ट्रीय जीवन का सार है, उसी का ही वो अनुसरण करेंगे। इससे न केवल गाजियाबाद को, देश को फायदा होगा। जी, सांसद अतुल गर्ग, जिन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है योग से, जो पूरे देश को के साथ साथ पूरे विश्व को लाभ होगा, इसलिए योग को बढ़ावा दें। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। इस समय मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के IMS कॉलेज में, जहाँ पर आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं, वहीं गाजियाबाद सांसद अतुल गर्ग हैं, तमाम सांसद यहाँ के साथ साथ विधायक हैं, चाहे विधायक की बात करें अजीत पाल त्यागी जी की, शहर विधायक संजीव शर्मा, सभी विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी आप देख पाएंगे कि किस तरह यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं योग करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जो योग का जो कार्यक्रम है कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, और तमाम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आज हमने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी दे रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने मंच से सभी प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग दिवस का जो महत्व है उसको। रुक करते हैं अगली खबर का। कासगंज में भव्य और उद्दौल में मनाया गया
कार्यक्रम का आयोजन नवीन पुलिस लाइन में हुआ, जहां मुख्य अतिथि एमएलसी रजनीकांत की उपस्थिति में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। योग दिवस के इस आयोजन में कासगंज विधायक देवेंद्र राजपूत, जिलाधिकारी मेधा रूपम, एसपी अंकिता शर्मा, सीडीओ सचिन, एडीएम, सीएमओ राजीव अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि रजनीकांत ने योग को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन संतुलन का स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं और ये आयोजन उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आज पूरे देश राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं कासगंज के एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी, उनसे पूछते हैं आज जो देश में योग दिवस मनाया जा रहा है इसके लिए क्या कहें? योग दिवस देश में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और विश्व के जितने देश हैं, आधे से अधिक देश जो पहले 177 थे, आज 182 देशों में यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं समझता हूँ इसकी शुरुआत भारत ने की। भारत योग की दृष्टि से एक प्रामाणिक देश है जो स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए और भारत की संस्कृति को ध्यान रखते हुए विश्व गुरु का रूप ले ऐसी मान्यता है। योगा करने से क्या क्या लाभ होते हैं ये आप जनता को? ये सामान्य सी बात है। गंवारू भाषा में कह सकता हूँ, हाथ पर चलेंगे तो शरीर को लाभ होगा। और यहाँ तो पूरी योग क्रिया है। योग क्रिया के माध्यम से वे सारे रोग दूर हो जाते हैं जो एलोपैथी और आयुर्वेदिक के माध्यम से नहीं होते। ये थे मेरे साथ एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी, जिन्होंने बताया योग से सभी रोग दूर हो जाते हैं। कासगंज से न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखीमपुर खीरी के राजापुर नवीन मंडी स्थल पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर आयोजित इस योग समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी मौजूद रहीं। यह आयोजन जिला प्रशासन और आयुष विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाखापट्टनम से लाइव योग प्रदर्शन और सदर एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह और सीओ ट्रैफिक शिवम कुमार सहित हजारों लोग शामिल हुए। तो राजकीय इंटर कॉलेज की छात्राओं ने योगाचार्य प्रगति बरनवाल के निर्देशन में आकर्षक योग प्रदर्शन प्रस्तुत किए। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी। मैम, किस तरह से योग मनाया जा रहा है, क्या देखिए, आज हम सब ने बहुत हर्षोल्लास के साथ, जैसे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, हमारे पूरे देश में मनाया जा रहा है और हम सब ने आज यहाँ पे जनपद लखीमपुर में एक साथ योग का अभ्यास करने का काम किया, योग को करने का काम किया। और आपने देखा बड़ी संख्या में यहाँ पे बड़े भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। सबने एक साथ मिलकर के योग को करने का काम किया और योग को व्यापक रूप देने का जो काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी कि योग हमारे जितने स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उतने हमारे मन को भी प्रसन्न रखने का काम करता है, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। योग में तो बहुत सारी औषधियाँ हैं और हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इसको देने का काम जो किया था, तो हमारी संस्कृति को बढ़ाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। उसको व्यापक रूप से हमारे देश में ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में फैलाने का काम किया है। आज हम सब ने मिलकर के यहाँ पे जनपद लखीमपुर में योग को करने का काम किया है, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। मैं बधाई देना चाहूँगी आप सबको भी, आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी। मैम, किस तरह आयोजित किया गया, क्या देखिए, ये मंडी परिसर में एक बहुत भव्य कार्यक्रम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मनाया गया और ये कार्यक्रम पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसमें शुरुआत में माननीय मुख्य अतिथि मैडम रजनी तिवारी जी ने अपना उद्बोधन दिया, फिर हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना और उसके बाद जो योगा का प्रोटोकॉल होता है उसमें लगभग 1500 लोगों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया और उसके बाद जितने भी लोग हैं जिन्होंने योगा में अच्छी प्रतिभा कमाई है उनको पुरस्कृत किया, उनको सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में शासन से प्राधिकृत रूप से हमारी नोडल अधिकारी मैम श्रीमती मिनिस्ती एस मैम भी पधारी और सभी वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और नागरिकों ने मिलकर के योगाभ्यास किया।
तो ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी और वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है और कहीं ना कहीं योग का अभ्यास जो है लगातार होता रहे, इसी को लेकर उन्होंने कई अभियान भी चलाया है, बताया भी है। लखीमपुर खीरी से के न्यूज़ के लिए अक्षय श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलिया के वीर लोली के स्टेडियम में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस भव्य आयोजन में हजारों लोगों ने एक साथ योग कर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का संदेश दिया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज से 11 साल पहले लोग योग के महत्व को कम समझते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से दुनिया ने योग को पहचाना और अपनाया। 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाता है और बलिया में विशेष रूप से बड़े उत्साह से सब लोग योग दिवस मनाते हैं। मुझे बहुत खुशी है, आज हजारों लोग ने हम लोग के साथ योग किया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। 11 साल पहले जब उन्होंने विश्व को बताया कि योग कितनी महत्वपूर्ण है और उसके बाद लाखों करोड़ों लोग ने योग को अपनाया, उससे उनका स्वास्थ्य और उससे दिनचर्या भी अच्छी रहती है। अगर सुबह आप योग करें, आज हम लोग ने देखा, हम जैसे लोग जो साल में कुछ बार योग करते हैं, उनके लिए भी अब आज इसके बाद पता चला है कि हमें भी योग को रोज करना चाहिए। ना केवल उससे स्वस्थ रहते हैं बल्कि जो एक अंदर से शक्ति मिलती है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।